बायो सब्जेक्ट है ना ऑलरेडी, उनको तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया पहले से भी होगा। बट जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अगर आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत आइडिया कर रखा होगा तो अलग बात है। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर से सीखना है, ठीक है? उनको स्लाइटली थोड़ा-सा लग सकता है, अपने आप वो कवर अप नहीं कर पाएँगे चैप्टर को, ठीक है? और बायो वाले बच्चों को तो मैं बोल रही थी ना उस दिन कि बायो के बच्चे जो हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स क्लास मैं नहीं दूँगी, आप लोग बच्चों को पढ़ा देना, आपके दोस्तों को पढ़ा देना। क्योंकि बायो वाले जो है, मेरे ख्याल से उनकी 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स प्रॉपर एक चैप्टर है। इज़न्ट इट? प्रियांशी? यस मैम। मानवी, मानवी तो नहीं है, सनोबर, सनोबर और कौन-कौन यहाँ पे बायो के हैं? ज्योति भी तो मैथ्स है उसका। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पेज आप प्लीज देख लो। फर्स्ट पेज आपके जो नोट्स मैंने भेजे हैं, फर्स्ट पेज देखो। हमें किन-किन टॉपिक के थ्रू गो थ्रू करने हैं। हमें सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या है जानना है, उसके बाद हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड टाइप्स क्या होता है, उसके बाद रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद ग्लूकोज का जनरल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है? एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, एंड देन पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली उसे बनाना पड़ेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चे अभी भी आ रहे हैं, ओके? पायरानो स्ट्रक्चर है, उसके बाद फ्रक्टोज क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, फ्रक्टोज के बारे में भी जानेंगे, ठीक है? जिसे हम कहते हैं फ्यूरानो स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड एवरीथिंग जैसे आपको अभी सुन के लग रहा है ना कि पता नहीं क्या क्या होगा, पायरानोज फ्यूरानोज, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। एंड उसके बाद हम सुक्रोज के बारे में जानेंगे। सुक्रोज के बारे में आपने सुना भी होगा, काफी बार आपने जब मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल्स आप आपने करा होगा तो उसमें भी सुक्रोज का काफी बार आपने नाम सुना होगा। उसके बाद माल्टोज एंड लैक्टोज के बारे में जानना है, स्टार्च क्या है, अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है? ग्लाइकोजन क्या है। उसके बाद हम एमिनो एसिड्स के बारे में जानेंगे, एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होता है, बीटा एमिनो एसिड्स क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ एमिनो एसिड्स हम कैसे स्ट्रक्चर वाइज पहचानेंगे, उसके बारे में पढ़ना है, ओके? अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स किसे कहते हैं, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, बोर्ड के एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे प्रोटीन्स। ये अभी तक जो मैंने आपको कहा है ना, ये मोस्टली इसी से आते हैं। अभी मैंने आपको 20 टॉपिक्स के बारे में बताया है, तो मोस्टली इसके बाद इसके ऊपर आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना, जैसे कि प्रोटीन्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ठीक है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम्स क्या है, विटामिन क्या है, ठीक है? तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट काफी लाइक आप इजीली आप कैप्चर कर लोगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, नेक्स्ट पेज आप पलट के देखो, उसमें आपको न्यूक्लिक एसिड्स मिलेगा। आरएनए डीएनए का नाम तो आपने 100% सुना होगा ना, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मोस्टली इसमें जो वर्ड्स हैं सारे बायोलॉजी टर्म्स हैं, ठीक है? बट स्टिल मैं आपको कोशिश करती हूँ कि इसको मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकूं। और एक्चुअली इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक ही कंपाउंड मिलेंगे सारे। बेसिकली आपने अभी तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है उसमें जो आपको नॉलेज है, हो सकता है कई बार आपने कायरल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, हो सकता है इस चैप्टर में उन सब का यूज भी आपको देखने को मिले। सो दिस इज बेसिकली ऑर्गेनिक चैप्टर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं। आप अपने पास प्लीज नोट्स के रखे रहो, ठीक है? नोट्स बहुत जरूरी है इसके लिए। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज के लिए बहुत प्रायर है, हाईली यूजफुल होते हैं। इसके बिना लिविंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाता है। दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इसे हम बेसिस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। क्लियर है? बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कई बार मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और कई बार बड़े बड़े जेंट मॉलिक्यूल पॉलीमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ।
क्लियर है? अच्छा, अब ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें कौन कौन से मोस्टली जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं आपके, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानना है, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया कर लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन खत्म करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? सेकंड हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स, और ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? ओके, एंड थर्ड में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, ठीक है? एंड फोर्थ में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, एंड फिफ्थ में हमें पढ़ना है विटामिन्स, एंड सिक्स्थ में हमें जाना है विटामिन्स के बाद हम चलेंगे लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो ये 6 टॉपिक्स आपका है, जिसमें कि मोस्टली जो आपको ज्यादा कवर करता है इस चैप्टर का वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ठीक है? और मोस्टली इनमें से शॉर्ट नोट ही आता है बोर्ड एग्जाम में, मोस्टली शॉर्ट नोट आता है, टोटल थियोरेटिकल टॉपिक, ठीक है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, these all are biomolecules, और इन सब का फंक्शन अलग अलग है, बॉडी के लिविंग सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए इन सब के फंक्शन भी अलग अलग जाते हैं, क्लियर है? अच्छा, तो इन सब में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं, प्रिपरेशन कैसा होता है, उसके अंदर कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो ये नोट डाउन करो सबसे पहले, फिर मैं इसे रख करूंगी और यहाँ पे चलेंगे। जस्ट अ मिनट बच्चे, हो गया? लिख दिया आपने? ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ये बच्चे लास्ट अगर फाइनल ये चैप्टर बच भी जाता है तो ये इतना लाइट चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है? तो बच्चे लास्ट में भी 1 डे 2 डेज में कंप्लीट करके भी चले जाते हैं, इतना एक कंफर्टेबल चैप्टर ऐसा नहीं है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स मींस hydrates of carbon, so you can write here hydrates of carbon, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का? अगर मैं उस तरीके से आपको बताऊं, एक्सेप्शंस भी है वो भी आपको बताऊंगी मैं, बट कार्बोहाइड्रेट सबसे पहली बात देखो, मैं आपको डिक्टेट तो नहीं करा रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ध्यान से सुन लेना और उसे कवर कर लेना नोट से। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से बनते हैं? मोस्टली प्लांट से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और जो हमारी बॉडी के लिए हमें एनर्जी देने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कहाँ से बनता है? प्लांट से बनता है, और हम उसे लेते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है? ओके, अच्छा, अब इस ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O1, हाइड्रेट, व्हाट डू मीन बाय हाइड्रेट? हाइड्रेट्स मींस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट्स, CH चीजें आते हैं, ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सुक्रोज भी आएगा, माल्टोज आएगा, लैक्टोज आएगा, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है? स्टार्च आएगा, ठीक है? सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ ग्लूकोज, जो आप सबको पता है। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6। अब मैं इसे इस फॉर्म में डाल सकती हूँ, कैसे डालेंगे हम इसको? C6
H2O6, आप इसे एक बार चेक कर लो, C6H2O6, C6 अब इसे जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसा माना गया है कि ये इस फॉर्मूले से उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो CxH2O है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस क्या होता है, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज लेते हो तो फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत अलग होते हैं, बट फॉर्मूला अगर देखते हैं तो फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है, बाकी तो आप आराम से पढ़ोगे, आगे है सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ग्लूकोज का मैंने बताया है कि ये है, इसे जनरल फॉर्मूला को बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, बट कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस फॉर्मूले को रिजेंबल करने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड इज इट ए कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट, ये तो इथेनॉइक एसिड है, क्लियर है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट इसको मैं इस फॉर्मूला में ला सकती हूँ, कैसे लाएंगे, C2H2O twice, you can see here, क्लियर है, मैं इसको इस फॉर्मूले में ला सकती हूँ, जनरल फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको बताया है, मैं इथेनॉइक एसिड को भी इस फॉर्मूले में ला सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम इसे जनरल फॉर्मूला तो मानते हैं, बट कई सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पे ये लागू नहीं होते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस स्ट्रक्चर में रहते हुए, देखो एंट्रेंस में भी छोटे मोटे चीजों को भी प्राइम कर, आपको पता है छोटे मोटे चीजें भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल बेस क्लियर करके चलो, पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर करके चलो, क्लियर ना। तो ये जनरल फॉर्मूला है, बट नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये रिजेंबल करते हुए भी इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं, बेसिकली मेरा जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, जैसे मैंने आपको कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि इस यहाँ पे है नहीं, रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं है, बट यू मस्ट नो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट कैसे कैसे बनाता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप सबने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है, हाँ जी मैम। यस अच्छा, मैम। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स जो बनता है, प्लांट क्या किन किन चीजों को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा, प्लांट बनाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, हम उसे इंटेक करेंगे और हमें एनर्जी मिलेगी, तो प्रोसेस क्या है, लाइक फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, CO2 प्लांट के अंदर लीफ में ये बनता है, बेसिकली जो ये प्रोसेस चलता है, प्लस H2O, मैं यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में मेरा कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लस ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। अब अगेन ह्यूमन बॉडी के अंदर, कोई भी लिविंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, वही कार्बोहाइड्रेट को हम इनटेक करते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी हम इनहेल करते हैं, और ये क्या देता है मुझे, अगेन CO2 H2O एंड एनर्जी देता है। ये जो एनर्जी है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी सिस्टम, लिविंग सिस्टम जो भी है, क्लियर है। सो दिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के थ्रू कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन में बर्न होता है, जलता है, और क्या देता है, CO2 H2O एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स दिस इज हाईली यूजफुल फॉर आवर लिविंग सिस्टम, ठीक है, ओके। ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो ना, बेसिक नॉलेज थोड़ा हो जाता है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, इसे मैं रख कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यहाँ पे नहीं चाहिए आप,
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अब मैं डेफिनेशन पे जा रही हूँ, कैसे डिफाइन करोगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और large polymeric molecules which on hydrolysis produces polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स। तो आपको ये नॉर्मली समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाना पड़ेगा शायद थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हो गया, बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया। उसके बाद चलते हैं क्या होता है। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूं तो कैसे पहचानोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। अनम्यूट कर लो मुझे, सॉरी म्यूट कर लो। मैंने कहा ऐसे आधा कटा हुआ था मैम वंशिका है। आप बोल दो मैसेज डाल दो। वंशिका ओके so polyhydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones। क्वेश्चन लेट हो गया आज आने में, अभी अलाउ कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है, हाइड्रोक्सी मींस अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी मींस अल्कोहलिक ग्रुप, पॉली मींस ज्यादा नंबर में होते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप ज्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड ग्रुप एक होता है। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मतलब जो हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप जो होता है वो लार्ज नंबर्स में होता है, 2 3 4 5 ऐसे होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप एक होगा। और कई ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर पॉलीमरिक है तो वो भी हो सकता है। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का मतलब है, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप, OH ग्रुप लार्ज नंबर में होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एक होगा। क्लियर है? क्या हुआ प्रियांशी, कुछ बोल रही हो तुम? मैम एक बार और समझा दो। हाँ, मैं भी पूरी ये भी आपको समझ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी प्रॉपर, यहाँ पे आराम से करेंगे प्रॉपर सारे, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा मैं पढ़ाती रहूंगी, डोंट वरी। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा प्रॉपर। ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होता है जो थोड़ा सा बड़ा टाइप का, आई मीन जो जिसका अगर मैं उस तरीके से देखूं तो उसमें काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में? OH ग्रुप होता है लार्ज नंबर में, मतलब 3 4 5 ऐसे OH ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी एक रहेगा। क्लियर है? ओके, जैसे कि थोड़ा आपको शायद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ग्लूकोज का मैं, और फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज में बता रही हूँ आपको, ग्लूकोज है C6H12O6, राइट। अच्छा, अब ग्लूकोज क्या होता है? ऐसे जब हम इसे लिखते हैं, ये हम तो ऐसे, ये तो जनरल फॉर्मूला है उसका ना, C6H12O6 है।
अब इसे प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2OH, CHOH 4 टाइम्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, और CHO। ये दिखने को आपको ऐसा लग रहा है, बट ये ऐसे है। अगेन मैं इसको थोड़ा आपको बता रही हूँ, CH2OH, उसके बाद CH, देखो CHOH 4 टाइम्स मीन्स CHOH, 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 लास्ट में CHO। अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, this is a carbohydrate, the simplest carbohydrate, और तो बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ऐसे लिखते हैं, बट ये कैसे एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे। अब क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप लार्ज नंबर में है कि नहीं। देखो हाइड्रोक्सी मींस अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 अल्कोहलिक ग्रुप है और 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप है। गॉट इट अंकित? यस मैम। ठीक है, ओके। सिमिलरली पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, जो फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज जो होता है सिमिलरली ऐसे ही एक ग्रुप लेता है, जहां पे यहाँ पे बीच में यहाँ पे कीटोन ग्रुप आता है, साथ में बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रहते हैं। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को ज्यादा नंबर में कंटेन करता है, और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को सिंगल नंबर में कंटेन करता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या फिर कार्बोहाइड्रेट्स और भी क्या होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, दैट इज डन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप। और एक होता है, मैं फ्रक्टोज भी बता देती हूँ, दिस इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम लिखते हैं C6H12O6 लिखते हैं, सेम फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर में कितना ज्यादा डिफरेंस है अभी आप चेक करोगे। इसको हम कैसे लिखते हैं, CH2OH लिखते हैं, CHOH थ्राइस लिखते हैं, CO लिखते हैं, CH2OH। कैन यू सी हियर, सेम फॉर्मूला के दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट स्ट्रक्चर में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। यू कैन राइट हियर, छोटा सा नोट नीचे एक आप डाल दो, एक बॉक्स बना के रख दो। ये सारा लिखने के बाद एक छोटा सा एक आप बॉक्स बना के रख लेना उसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। क्यों, कैसे होता है, अभी आपको मैं बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मैंने एग्जांपल दे दिया है। अब आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जांपल दे रही हूँ, जो कि फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज सेम फॉर्मूला लेते हुए भी स्ट्रक्चर आप चेक करो कितना डिफरेंस है यहाँ पे। अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसको, CHOH ग्रुप 3 है, यहाँ पे CHOH ग्रुप 4 था। और ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म बता रही हूँ, उसके बाद प्रॉपर ऑप्टिकली एक्टिव नेचर भी पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। और अब हम ये चलते हैं, यहाँ पे ये कीटोन आ चुका है और साथ में अगेन CH2OH है। कैन यू प्लीज चेक द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। ग्लूकोज है C6H12O6, फ्रक्टोज है C6H12O6, दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, देखो। This is a polyhydroxy aldehydic group. Polyhydroxy aldehydic group. This is a polyhydroxy ketonic group. Clear है अभी? These are carbohydrates. अच्छा, यहाँ पे definition खत्म नहीं होता है। ये खाली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और भी क्या होते हैं, और भी लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन हो गया, ठीक है। जो कि लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो which on hydrolysis produces polyhydroxyaldehyde and ketone, जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद वो भी ये सारे ग्रुप क्रिएट करते हैं, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं।
खाली हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहते हैं, हम ऐसे ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जो कि बहुत जैन, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस करते हैं, यही सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें भी हम कार्बोहाइड्रेट्स मानते हैं। ऑल क्लियर? इसके एक बहुत वाइड कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स का, जितना पॉसिबल है जितना आपके सिलेबस में सारा पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कर लो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जस्ट ए मिनट, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है? दीज आर, जस्ट राइट हियर, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस? इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर कायरल कार्बन होगा। एंड व्हाट डू मीन बाय कायरल कार्बन? तभी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा वो। व्हाट डू मीन बाय कायरल कार्बन? हम कायरल कार्बन किसे कहते हैं? अगर एक कार्बन का चारों ग्रुप सिमिलर नहीं होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, ऑल ग्रुप्स डिफरेंट, तो हम उसे कायरल कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए। अब हम यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी कि मेरे पास ग्लूकोज पड़ा है, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन कितने नंबर में? कायरल का मतलब आप सबको पता है, कायरल क्या होता है? आपको मैंने हेलो एल्केन में भी ये पढ़ाया था, कार्बन के 4 ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, कोई किसी से मैच नहीं करेगा, दैट इज अ कायरल कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हो। और ऐसे कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। अब आप मुझे बताओ, ग्लूकोज में यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लीज आप जज करो और मुझे बताओ कितने कार्बन आपको कायरल मिल रहे हैं यहाँ पे? कितने कार्बन हैं? बहुत अच्छा ज्योति, बहुत अच्छा कौशल, बहुत अच्छा, 4 कार्बन है। ये कार्बन भी कायरल है, कायरल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये 4 कार्बन यहाँ पे कायरल दिख रहे हैं, आप चेक करो, ये अगर कार्बन है तो इसके जो 4 ग्रुप है वो डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, OH ग्रुप डिफरेंट है, इसके साथ ये बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी डिफरेंट है, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो भी डिफरेंट है। तो इसके चारों ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4 चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये कायरल कार्बन। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाती हूँ तो ये भी कायरल कार्बन है, इसके भी चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। एक तो ये बड़ा सा ग्रुप, इसके साथ कौन, इस कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसको तो मैं थोड़ी कायरल कहूंगी, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं एक साथ, ये कैसे कायरल हो सकता है? नहीं है ये। और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH आ गया है, तो डबल बॉन्ड कायरल नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन के चारों तरफ का सिंगल बॉन्ड है और सारे के सारे ग्रुप्स एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, कायरल, ये चारों कायरल है। यहाँ पे मुझे बता सकते हो कितने कायरल आपको मिल रहे हैं? Can you please tell me? हो गया? यस, बोलो बोलो, कितने हैं यहाँ पे?